अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम दोस्तों, नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। मेरे दोस्तों, आपने अक्सर ये नारा सुना होगा, हम दो हमारे दो। लेकिन आजकल सुनने में आ रहा है कि हम दो हमारे 12। एक मूवी, एक फिल्म रिलीज होने जा रही है, जिसको बताया जा रहा है कि 7 जून को वो मूवी रिलीज हो जाएगी। मेरे दोस्तों, उसमें कहा जा रहा है कि हम दो हमारे 12। इसमें किसको टारगेट किया गया है आप बखूबी जानते हैं। आप खूब जानते हैं कि किसके बारे में कहा गया है कि हम दो हमारे 12। मेरे दोस्तों, कलाम पाक में, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी औरत तुम्हारे लिए खेती है। बेशक, पर इसमें कुछ तलवे चाटने वाले इसका गलत मफहूम निकालकर, गलत मायने लगाकर जो है कुछ और बयान किया है और कुछ और बता रहा है। मेरे दोस्तों, उसमें यह बताया जा रहा है कि हम दो हमारे 12। तो मेरे दोस्तों, आप वीडियो में बने रहे। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे दोस्त, ये नारा के मुताबिक हम दो हमारे दो, और ये मूवी के मुताबिक हम दो हमारे 12 कौन है, ये सारा पोल मैं आपके सामने खोलने वाला हूं। आइए, आप पूरी वीडियो देख कर जाए, बीच में कहीं भी स्किप ना करें। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरे दोस्त, इस चीज को सुनने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है और आवाज उठाने की जरूरत है। खामोश रहने का वक्त नहीं है, आवाज उठानी पड़ेगी, आगे चलना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, इन्होंने जो ये दावा किया है और कुरान पाक की जो इन्होंने मफहूम लिया है, उनका कहना यह है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी खेती है, तुम जिधर से आओ दाखिल हो जाओ। मेरे दोस्तों, गलत मफहूम लिया है, गलत मायने लगाया है। कलाम पाक में इतना जरूर है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी खेतियां है, तुम्हारी खेती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम बढ़ा चढ़ा के गलत मायने लगाकर बिल्कुल इसको बढ़ा दो और किसी मजहब वाले को ठोस पहुंचाओ। मेरे दोस्तों, आप ये बताइए कि खेती किसे कहते हैं? खेती किसे कहते हैं? यानी जिस जमीन से फसल उगती है उसे खेती कहते हैं, उसे खेती कहते हैं। तो उसी की तरफ निस्बत करते हुए, जिस तरह से जमीन से फसल उगती है, इसी तरह से औरत से इंसानी आबादी फैलती है। इसी तरह से औरत से क्या होता है? इंसानी आबादी फैलती है। तो इसी वजह से इसको खेती कहा गया है। और नासमझ वालों ने, गद्दारों ने इसका गलत मफहूम निकाला है, गलत मायने लगाकर लोगों के दरमियान इस बात को फैला रहा है। मेरे दोस्तों, अब आइए मैं आपको बताऊं कि हम दो हमारे 12 कौन। 1951 में, कितने में? 1951 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस वक्त कुल आबादी कितनी थी? 36 करोड़। कुल आबादी कितनी थी? मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब मिला के, टोटल मिला के कितनी आबादी थी 1951 में? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त कुल आबादी थी 36 करोड़, जिसमें से 30 करोड़ कौन थे? हिंदू थे। 30 करोड़ हिंदू थे और 4 करोड़ जो है, 4 करोड़ मुसलमान थे। और मेरे दोस्तों, 80 लाख जो है वो ईसाई थे और बाकी सिख थे। मेरे दोस्तों, अब मुसलमानों की आबादी 4 करोड़ से 20 करोड़ हो गई है। मुसलमानों की आबादी कितनी थी? 4 करोड़ थी, और 4 करोड़ से आज कितनी आबादी हो गई? 20 करोड़। और हिंदू कितने थे? 30 करोड़। तो 30 करोड़ से आज हिंदू की आबादी कितनी है? 110 या 120 करोड़। आप अंदाजा लगाइए। जिसको कहा जा रहा है कि मुसलमान ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले हैं,
मुसलमान के बारे में कहा जा रहा है कि मुसलमान 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करते हैं, और जो ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले हैं वो 4 करोड़ से सिर्फ 20 करोड़ तक पहुंचे हैं, और जो कम बच्चे पैदा करते हैं, हम दो हमारे दो, तो वो आज 30 करोड़ से लेकर 110, 120 करोड़ तक पहुंच गई है उसकी आबादी। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि कौन है हम दो हमारे 12। मेरे दोस्तों, काम कोई और करते हैं, बदनाम मुसलमान होते हैं। काम कोई और करते हैं, मुसलमान को फंसा दिया जाता है, मुसलमान को लपेटे में ले लिया जाता है, मुसलमानों के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है मेरे दोस्तों। और ईसाई जो 80 लाख थे, सिर्फ ओनली 80 लाख, और आज 80 लाख से मेरे दोस्तों 3 करोड़ की आबादी हो गई। अब बताइए, आप खुद सोचे कि कौन ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले हैं। जो ये भाषण दे रहे हैं, जो ये बयान दे रहे हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले हैं, आप उनका घर का जायजा ले ले, आप खुद उनके घर का जायजा ले ले कि वो कुल मिला के वो भाई बहन 6 लोग हैं। आप योगी जी का ले लीजिए, वो लोग 7 भाई बहन हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो खुद 6 भाई बहन है। मेरे दोस्त, सिर्फ नारा और मुसलमानों को बदनाम करना ये आम सी बात हो गई है। और आप क्या जानते हो औरतों के बारे में? औरतों का मकाम क्या है? औरतों का मकाम क्या है? औरतों की इज्जत क्या है? औरतों का एहतराम क्या है? मेरे दोस्तों, आज तकरीबन 1450 साल पहले आप देख ले, जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उस वक्त औरतों को मनहूस समझते थे। अगर किसी औरत का शोहर मर जाए, इंतकाल कर जाए, तो उस औरत को मनहूस समझते थे, और उसके शोहर के साथ में उस औरत को दफना दिया जाता था, उसके साथ दफना दिया जाता था। और अगर किसी के यहां बेटी पैदा हो तो उस बेटी को जिंदा दफना दिया करते थे। लेकिन जब मेरे मदीने वाले आका, मेरे आका जब तशरीफ ले आए, ये फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए जहमत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की रहमत है, ये तुम्हारे घर की जीनत है, तुम इसे जहमत ना समझो, ये तुम्हारे घर की जीनत है, ये तुम्हारे घर की रहमत है, इसे तुम बोझ ना समझो, ये तुम्हारे घर की खूबसूरती है। आप खुद देखे कि जिस घर में बेटी नहीं, उस घर में खूबसूरती नहीं। जिस घर में बेटी नहीं, उस घर में खूबसूरती नहीं। मेरे दोस्तों, जिस घर में बेटी है, उस घर में खूबसूरती ही खूबसूरती है, अल्लाह की रहमत है। और कहा गया, फरमाया कि तुम्हारी औरत तुम्हारे लिए ये मनहूस नहीं है, उसके साथ में इसको भी जिंदा गाड़ देते थे, मनहूस समझते थे। लेकिन आज उसी औरत को मेरे आका जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, उनका अदब एहतराम, उनका मकाम क्या है, लोगों के सामने रख दिया, लोगों को बता दिया कि लोगों, इसका मकाम ये है।